मैं आरजेडी के साथ नहीं हूँ, मैं सिद्धांतों के साथ हूँ। मैंने शराबबंदी के मामले में नीतीश सरकार की भी हिमायत की। ये और बात है कि शराबबंदी उनकी मुकम्मल नाकाम है, उसका मैं विरोध भी कर रहा हूँ। दूसरा, सैद्धांतिक एतबार से ये है कि ये देश सेकुलर है, ये देश समाजवाद के नाड़ों से ये देश की जनता ने हमेशा अपने कानों में गूंज सुनी है और इस देश को हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बतों ने आज़ाद किया है और हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत ही इस देश को आगे बढ़ा सकती है। हाँ, 2025 में क्या स्ट्रैटेजी अब तक आप बना पाए हैं? कितनी सीटों पे चुनाव सीमांचल से आगे निकल? हाँ। 25 ज़िलों में हमारा संगठन का काम हुआ है। हम अच्छी खासी सीटों में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ उस वक्त होगा जब हमारी जो नेशनल लीडर हैं जनाब बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब, उनसे बात करके ही हम लोग कोई फाइनल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सब विधायक अख्तरुल इमान साहब होंगे। हमेशा ये आरजेडी के साथ दिखते हैं, लेकिन आरजेडी इनके साथ कभी नहीं दिखती और 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो क्या आरजेडी इनके साथ दिखेगी? ये सवाल ही है। पहला सवाल ही मेरा ये है कि क्या आपका गठबंधन होने जा रहा है? ये है महागठबंधन के साथ चाहते तो हैं? देखिए, मैं आरजेडी के साथ नहीं हूँ, मैं सिद्धांतों के साथ हूँ। मैंने शराबबंदी के मामले में नीतीश सरकार की भी हिमायत की। ये और बात है कि शराबबंदी उनकी मुकम्मल नाकाम है, उसका मैं विरोध भी कर रहा हूँ। जहाँ तक मामला अदल का है, इंसाफ का है, समाज के पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, शोषितों के हक़ की बात जब जब राजद ने की है, मैंने हमेशा उसकी हिमायत की है। दूसरा, सैद्धांतिक एतबार से ये है कि ये देश सेकुलर है, ये देश समाजवाद के नाड़ों से ये देश की जनता ने हमेशा अपने कानों में गूंज सुनी है और इस देश को हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बतों ने आज़ाद किया है और हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत ही इस देश को आगे बढ़ा सकती है। और जो लोग नफ़रत के सौदागर हैं, जो लोग उन्माद फैलाते हैं, समाजी तनाव पैदा करते हैं, ऐसे लोगों के मैं ख़िलाफ़ हूँ। मैं नीतीश जी की पार्टी को छोड़ दिया था। यह और बात है कि राजद ने उसे गले लगा लिया है ना, तो राजद भी तो अवसरवाद की राजनीति उसने की है। चूँकि बिहार में अगर किसी ने भी RSS को मजबूत किया है तो उसका नाम नीतीश कुमार है ना, लेकिन सत्ता के लिए नीतीश कुमार इन लोगों को सेकुलर लग जाते हैं। बहरहाल, मैंने किसी पार्टी का साथ नहीं दिया है, मैंने सिद्धांतों का साथ दिया है। मेरा दुश्मन भी अगर सच बोलेगा मैं उसका साथ दूंगा। और ये और बात है कि राजद को मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों की लीडरशिप से उनको दिक्कत होती है। शायद यही वजह है कि हमारी पार्टी को उसने तोड़ा है और जैसा कुछ आपकी शंका है। लेकिन आपके मुद्दे और जो तेजस्वी यादव के मुद्दे हैं, आरजेडी के मुद्दे ना बिल्कुल मैच करते हैं। ऐसा लगता है ना कि मतलब कि आप ये बात बताइए एक बात कि बिहार में जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आई, 1,95,000 मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल पाई। कभी राजद की ज़बान से ये लफ्ज़ आपने सुना? सीमांचल में सबसे गरीब हैं लोग, सबसे बुरा हाल है। राजद सत्ते में भी आ गई, लेकिन उसके निदान के लिए कुछ किया नहीं किया। उर्दू के बनाने की बात कही। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ 18 महीने की हुकूमत रहती है ना, 9 महीने में नया बच्चा पैदा हो जाता है ना, 2 बच्चे हो सकते हैं 18 महीने में। तो 18 महीने तक की सरकार चली और सीमांचल के लिए एक लफ्ज़ ज़बान में भी कभी आया नहीं आया है। देखिए, मौसम के मुताबिक बात कर लेना ये और बात है और सच्चाई के साथ आवाम के मसाइल पर बात करना अलग बात है। मेरी पार्टी और मैं सच्चाई के साथ, ईमानदारी से, मैं कहीं भी रहूँ है ना, मैं पार्टी छोड़ के यहाँ आया, मुझको कोई गम नहीं है पार्टी को छोड़ा। अरे, अपनी अगर हैसियत है, आवाम में अगर हमने दिलों में जगह बनाई है, मैं तो पार्टियों को समझता हूँ कि नकद पैसा है तो फिर उधार का है का। पार्टी की ग़ुलामी नहीं, हमेशा मैंने आवाम के मसाइल की तर्जुमानी की है। राजद में रहा तब भी 15 दिन के लिए जदयू में आया तो जदयू का बीजेपी से जो मैं देखा था और मैंने जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ। मुझे लोगों ने कहा था ये पागल है, इसने छोड़ दिया। मैंने कहा बीजेपी के साथ जाने वाली है और मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकता। वो हुआ, मेरी बातें सच साबित हुई हैं। और आज भी नीतीश कुमार जी को बार बार इन लोगों ने गले लपटा, दरवाज़ा खोला, वेलकम किया, रेड कारपेट बिछाया। नीतीश जी के लिए दरवाज़ा कोई कहता है खुला हुआ है, कोई कहता है बंद है, लेकिन दिल में वो हो रहा था। लेकिन मैंने हमेशा कहा कि ये लोग कॉमनल फोर्सेस को ताकतवर बनाते हैं, इन लोगों को आगे बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। बहरहाल, बिहार की विडम्बना है इस वक्त कि बिहार में आम आवाम के, बेरोज़गारों के, किसानों के मसाइल की बात करने की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है ना। किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। यहाँ कुर्सी की लड़ाई है। बिहार के विकास की, बिहार के जन जन और कन कन को इंसाफ और तरक्की देने वाली कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही।
2025 में क्या स्ट्रैटेजी अब तक आप बना पाए हैं? कितनी सीटों पे चुनाव हमारी- सीमांचल से आगे निकल? 25 ज़िलों में हमारा संगठन का काम हुआ है। हम अच्छी खासी सीटों में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ उस वक्त होगा जब हमारी जो नेशनल लीडर हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनसे बात करके ही हम लोग कोई फाइनल कर सकते हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब ने बिहार को आपके हवाले छोड़ रखा है। जो आप चाहेंगे वही मैं जो चाहूँगा वो होगा, लेकिन मेरे भी अपने सिद्धांत हैं कि मैं अपने लीडर से मशवरा किए बगैर कोई बात नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर भी एक होगा ना कि 25 जिले में जैसा आप बता रहे हैं कि संगठन कार्य कर रहा है, तो 50 सीटें 100 सीटें कहाँ? 25 ज़िले में कितनी सारी सीटें हैं यार, 38 ज़िले हैं, जो 25 ज़िले में मेरे काम हैं। तो अब समझ सकते हो कि कितनी सीटों पे लड़ेंगे। 200-150 सीटों पर लड़ अब मैं उतना तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अच्छी खासी सीटों में लड़ाई होगी। अच्छी और अच्छा अगर आरजेडी के साथ गठबंधन होने का भी स्कोप हम रखें जनता की, हाँ गठबंधन हो जाएगा या हो सकता है, या बातचीत बैकडोर? उसको पूछ के आइएगा, अगर वो इस मामले में तैयार है तो फिर हम आपको बताएंगे। आप तैयार है रहेंगे तब तो? आप उसको पूछ के आइएगा पहले, वो बड़ा बिग पार्ट बॉस वो है ना, उनको आइए, उनको पूछ के आइएगा, तब बताएंगे हम आपको। देखिए मोटे तौर पर अभी कुछ भी खुलकर कोई भी नेता से सवाल खींचेगा चुनाव के मद्देनज़र बताया नहीं जाता, लेकिन इशारा मिल जाता है। अख्तरुल साहब ने इशारा दिया कि 150 के आसपास ये चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी वाले तो इनसे करेंगे ही नहीं। तो 150 सीटों पर सर आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी मैं 100 या 150 वो मेरे अंतरिम आत्मा को अपनी ज़बान में आप मत लाइए। मैंने सीटों की कोई तादाद नहीं बताई है। अच्छी खासी सीटों पर लड़ेंगे। जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ओके नहीं कर लेते तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। तो 150 सीटों पर सर आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी मैं 100 या 150 वो मेरे अंतरिम आत्मा को अपनी ज़बान में आप मत लाइए। मैंने सीटों की कोई तादाद नहीं बताई है। अच्छी खासी सीटों पर लड़ेंगे। जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ओके नहीं कर लेते तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकते। तो एक सवाल यह है कि आपके मुद्दे इस चुनाव में क्या होंगे, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर एकदम चुनाव से पहले एकदम मामला गर्मा गया है बिहार में। मामला गरमाया गया है, कब नहीं गरमाया हुआ रहा, हमेशा गरमाया हुआ रहा। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ इंसाफ के लिए। मेरे पास सिर्फ ये वक्फ बिल ही नहीं है, वक्फ बिल के अलावा भी मसाइल हैं। बिहार में उर्दू का गला घोट दिया गया है। हाई स्कूलों में उर्दू टीचरों की बहाली को बंद कर दिया गया है। दूसरी सरकारी जबान है वो। दूसरी सरकारी ज़बान है, और माननीय मुख्यमंत्री भी जहाँ शिलान्यास करते हैं या उनके जहाँ एडवर्टीजमेंट के बोर्ड लगते हैं, कहीं उर्दू नज़र नहीं आ रही है। इसके माने उसकी कब्र खोदने में नीतीश कुमार जी खुद ही लगे हुए हैं। तो मेरे सामने मुद्दे ही मुद्दे हैं। सीमांचल के गरीबों का मुद्दा है, सैलाब का मुद्दा है, एजुकेशन का मसला है, दलितों को इंसाफ दिलाने का मसला है। मेरे पास तो मसाइल ही मसाइल हैं। किससे के मसाइल पर लड़ूँ? सर से पाँव तक ज़ख्मी है, मरहम कहाँ कहाँ लगाऊँ? चलिए थे अख्तरुल साहब जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं, इशारा इन्होंने किया है कि अच्छी खासी सीटों पर जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और रही बात आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे तो इस पर उन्होंने कहा कि पहले आप आरजेडी से पूछ के आइए कि वो हमारे साथ गठबंधन करने को तैयार हैं या नहीं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।